मैं ममता जैन, व्याख्यात अर्थशास्त्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर बांसवाड़ा राजस्थान से बोल रही हूँ। बच्चों, आज मैं आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो सरकार ने अभी लागू करी है और हमारी स्कूल शिक्षा से संबंधित जो बदलाव किए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक 10+2 सिस्टम चलता था हमारी स्कूली शिक्षा के अंदर। अभी 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का प्रावधान है। मैं आपको समझाना चाहूँगी 5+3+3+4 क्या है। 5 मीन्स प्री नर्सरी, नर्सरी, किंडरगार्टन, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगेन +3 मीन्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगेन 3 मतलब फिफ्थ, 6th, 7th, 8th एंड अगेन 4 मतलब 9 to 12। तो हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसको 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी बोर्ड परीक्षा है उसके अंदर भी एक बड़ा संशोधन किया गया है। उसके अंदर सेमेस्टर प्रणाली चालू करी गई है। सेमेस्टर का मतलब अब जो पढ़ाई होगी हमारी वो 2 सेमेस्टर में होगी और इसके अंदर जो एग्जाम भी होगा वो 2 चरणों में होगा। एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, सेकेंड होगा सब्जेक्टिव टाइप। तो बच्चे के लिए ईजी होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप, जैसा कि हमारे यूपीएससी एग्जाम वगैरह के अंदर होता है। इससे बच्चों को थोड़ा लोड भी कम होगा और पढ़ने में भी आसानी होगी। और बच्चों, इस बार अब से हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसमें एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगली बात है कक्षा 9वीं से 12वीं में मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुविषय प्रणाली का प्रावधान। आप सोच रहे होंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रणाली आखिर क्या है। अभी तक ये होता था कि हम लोग 10th पास करते थे और 11th के अंदर हमें सब्जेक्ट लेना होता था, बट नाउ हम लोग 9th में ही सब्जेक्ट चयन करेंगे और 9th में भी जो सब्जेक्ट चयन का हो गया चेंज है मल्टी डिसिप्लिनरी। इट मीन्स बच्चा 9th क्लास के अंदर कोई सा भी सब्जेक्ट के साथ कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यदि उसको विज्ञान में रुचि अधिक नहीं है तो कोई एक विज्ञान का विषय ले लिया, एक आर्ट्स का ले सकता है, एक कॉमर्स का ले सकता है। इस प्रकार कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने का जो बोझ है उसको अब खत्म कर दिया गया है। अगली बात है कक्षा 5वीं और 8वीं में बोर्ड हटा दिया जाएगा और अब केवल 10th और 12th में ही बोर्ड रहेगा। बोर्ड के अंदर भी बच्चों अब 2 चांस दिए जाएंगे, ताकि एक चांस के धीरे धीरे बच्चा सफल नहीं हो पाता है तो सेकंड चांस उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 6 से कोडिंग प्रारंभ किया गया। बच्चों, कोडिंग का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देना चाहूँगी कि नई शिक्षा नीति के अंदर कक्षा 1 से 3 तक बच्चों को न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और कक्षा 6 से कोडिंग प्रारंभ होगा। कोडिंग का मतलब हर बच्चे को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज प्राप्त हो, ताकि ई फाइल बनाना है, छोटे मोटे फाइल ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन क्लास किस तरह से लेना है, इस तरह का कार्य बच्चा सीख सके, ताकि भारतीय बच्चा भी विदेशी बच्चों के साथ कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगी कि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ करने का प्रावधान है, जिसके अंदर बच्चे को बढ़ई, बागवानी, बिजली का काम, मिट्टी के बर्तन, जिसके अंदर ये बच्चा रुचि लेता है वो कार्य सीख सकता है, ताकि आगे जाकर के उसके अंदर अपना व्यवसाय चयन कर सकता है। नेक्स्ट जो मेन जो इम्पोर्टेंट है होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसको कहा गया है कि 360 डिग्री डेवलपमेंट। 360 या होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, समग्र विकास। अब जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो केवल रट्टाफिकेशन या केवल किताबी कीड़े वाली बात नहीं होगी। आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर आपका 360 डिग्री आई मीन होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी कि आप ओवरऑल आपका व्यवहार, आप अन्य क्षेत्र के अंदर कितना स्किल है, ये सब कुछ आप देख सकेंगे। नेक्स्ट चीज है एक रीजनल लैंग्वेज के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए कक्षा 1st to 5th रीजनल लैंग्वेज यानी उसकी क्षेत्रीय भाषा के अंदर पढ़ाने की बात चल रही है। अभी इसके ऊपर बात चल रही है, इसको भी कंपलसरी नहीं किया गया है, क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर जहाँ पर हर भाषा के लोग रहते हैं, यदि ये कर दिया जाता है कि 1 to 5th को केवल क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा तो शायद वो गलत हो सकता है, इसलिए अभी इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। एक और बदलाव की बात चल रही है, कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी को वैकल्पिक करने का प्रावधान चल रहा है। बच्चा चाहे तो वो अंग्रेजी पढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। एक जो नई स्कीम अपनी इस नई शिक्षा नीति के अंदर प्रतिभाशाली यानी जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग का बात चल रही है कि यदि पता चलता है कि बच्चे के अंदर स्पेशल एबिलिटी है, उसके अंदर विशेष योग्यता है, प्रतिभाशाली है, तो उसकी रुचि के अनुसार उसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसको उसी के अंदर आगे उसका विकास किया जाएगा। एक है परख सेंटर।
परख क्या है? P से परफॉर्मेंस, A असेसमेंट, R रिव्यू, A एनालिसिस, K नॉलेज एंड H है होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख सेंटर है वो पूरा बच्चे का पांचों यानी परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी पूरी जांच करेगा। और एक और बात जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू करने की वो है कि 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को यानी ग्रोस एनरोल्ड रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य सरकार चाहती है। हर बच्चे को शिक्षा मिले, गरीब अमीर किसी भी जाति का हो, उसको स्कूल तक लाने का हमारी सरकार का लक्ष्य है। तो बच्चों, मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्कूली शिक्षा में जो बदलाव है उनके प्रावधानों को समझने का प्रयास किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको समझने में इजी लैंग्वेज में सुविधा रहेगी। बच्चों, आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा, सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट। थैंक यू।